नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार बिन। यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ट्रांजिस्टर का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें हम ट्रांजिस्टर के करंट और उसके पैरामीटर के बारे में पढ़ेंगे। ये ट्रांजिस्टर का पूरा फिगर है। तो यहाँ से हम लोग जानते हैं कि जब तक अमीटर और बेस को फॉरवर्ड नहीं किया जाता है, डैट मीन जब तक अमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायसिंग नहीं किया जाता है तो ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो यहाँ पर हम अमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में कर दिए, तो बेस से जुड़ा जो पॉजिटिव सिरा वहाँ से करंट यहाँ निकल के आता है, और निगेटिव सिरा से हमारा जो होता है, निगेटिव सिरा से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अमीटर में इंजेक्ट होता है। तो अमीटर में पहले से विद्यमान जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जी पाएगा। एनर्जी पाकर यहाँ पर बेस काफ़ी पतला होता है, तो बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में चले जाते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर स्विच को ओपन रखें तो यहाँ पर बायसिंग किया गया है, तो ट्रांजिस्टर में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही स्विच को हम क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हमारा करंट बेस सीधा रहेगा, तो निगेटिव सिरा से जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा हमारा यहाँ पर आएगा। तो अमीटर में पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमारे, वो काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज हो जाएंगे। जब एनर्जाइज हो जाएंगे तो बेस काफ़ी पतला होता है, इसको क्रॉस करके अमीटर में कलेक्टर में पहुँच जाएंगे। तो कलेक्टर पर पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर बैटरी VC के द्वारा सभी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर कलेक्ट कर लिया जाएगा। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन कलेक्ट किया जाएगा तो इसके जस्ट अपोजिट हमारे यहाँ से करंट फ्लो करेगा IC। अब जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से होकर अमीटर में इंजेक्ट करेगा तो यहाँ से करंट जस्ट इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करेगा IE। तो यहाँ पर देखिए कि जब तक अमीटर का इलेक्ट्रॉन बेस और कलेक्टर में नहीं जाता है तब तक कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। जब तक अमीटर का इलेक्ट्रॉन बेस और कलेक्टर में नहीं जाता है तब तक पूरे ट्रांजिस्टर में कहीं भी फ्लो करंट नहीं करता है। इसका मतलब जो टोटल करंट हमारा IE होगा, यानी हम IE को ट्रांजिस्टर का टोटल करंट कर सकते हैं। यही टोटल करंट जो हमारा होगा कलेक्टर और बेस में डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब IE बराबर IC प्लस IE। देखिए, जैसे यहाँ से हम अमीटर और बेस को फॉरवर्ड करेंगे या स्विच को क्लोज करेंगे तो यहाँ से हमारा बेस से करंट इधर आएगा, तो निगेटिव से इलेक्ट्रॉन जो हमारा होगा यहाँ अमीटर में इंजेक्ट होगा। तो जैसे ही अमीटर में यहाँ से इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा तो अमीटर के जो हमारे पहले से विद्यमान इलेक्ट्रॉन है काफ़ी ज़्यादा एनर्जी पाएंगे। एनर्जी पाकर बेस काफ़ी पतला होता है, क्रॉस करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कलेक्टर में चले जाते हैं, और कुछ इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं बेस में चले जाते हैं। तो यही इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है, यही इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि अमीटर का जो इलेक्ट्रॉन अगर मूव ना करे तो ट्रांजिस्टर में कहीं भी करंट फ्लो नहीं करेगा। यानी टोटल करंट हम कह सकते हैं कि अमीटर का टोटल करंट होता है, और यही करंट कलेक्टर और बेस में डिवाइड होता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं बेस पे जो करंट होगा हमारा करंट का डायरेक्शन होगा ऐसे होगा IB नीचे की तरफ, और अमीटर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वह इस तरफ होगा IE, और कलेक्टर में जो करंट डायरेक्शन होगा वह इस तरह होगा, इस तरह IC। तो यहाँ से IE IC प्लस IB, यानी कि टोटल करंट IE जो होगा वह IC और IB के बराबर होगा। क्यों, एक बार फिर से देख लीजिए कि जब तक अमीटर का इलेक्ट्रॉन बेस और कलेक्टर में नहीं जाता है तब तक पूरे ट्रांजिस्टर में कहीं भी करंट फ्लो नहीं करता है। तो टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है यही बेस और कलेक्टर में जा रहा है, तो टोटल करंट भी बेस और कलेक्टर में डिवाइड होगा। इसीलिए टोटल जो करंट IE होगा वह IC और IB में डिवाइड होता है। तो हमारा यहाँ से रिलेशन मिल जाता है कि IE बराबर IC प्लस IB, यही हमारा होता है ट्रांजिस्टर का रिलेशन। ऐसे भी कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर में करंट रिलेशन, ट्रांजिस्टर में करंट रिलेशन। अगर आप लोग को नहीं समझ में आए तो बार फिर से बता दें। देखिए यहाँ से कि जैसे हम एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो बेस से हमारा करंट इधर आएगा बेस की तरफ, तो निगेटिव से इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर आएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा तो मीटर में पहले से विद्यमान जो करंट इलेक्ट्रॉन होगा, मीटर में पहले से जो विद्यमान इलेक्ट्रॉन होगा एनर्जाइज होगा, एनर्जाइज होकर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में और कुछ इलेक्ट्रॉन बेस में चले जाते हैं। तो इसी पूरे इलेक्ट्रॉन के कारण बेस में भी करंट फ्लो करता है
और कलेक्टर में फ्लो करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि टोटल जो करंट हमारा होगा आई, यही करंट कलेक्टर और बेस दोनों में डिवाइड होता है। तो हमारा यही रिलेशन होता है आई ई बराबर आई सी प्लस आई बी। अब हम लोग यहाँ से देखें ट्रांजिस्टर में या ट्रांजिस्टर के अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर में संबंध। करंट रिलेशन तुम लोग देख लिए कि आई ई बराबर होता है आई सी प्लस आई बी। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांजिस्टर में अल्फ़ा और बीटा पैरामीटर के संबंध देखेंगे। तो यहाँ से हम लोग फिगर फिर से बना लेते हैं एक बार। ये हमारा हो गया ट्रांजिस्टर का फिगर फिर से बना रहे हैं हम। ये हमारा मीटर, ये बेस, हमारा एक कलेक्टर हो जाएगा। मीटर में डोपिंग ज़्यादा होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगा। होल्स जो हमारा, ये हमारा मीटर होता है, ये बेस होता है। बेस में हमारा क्या होता है, होल्स होता है। होल्स काफ़ी पतला होता है हमारा बेस, इसलिए होल्स बहुत कम होगा। और कलेक्टर में डोपिंग कम होता है तो इलेक्ट्रॉन कम होंगे। और यहाँ से हम बाइसिंग कर लें तो बेस और मीटर जो हमारा होता है, हम लोग कंडीशन के अनुसार जानते हैं कि हमेशा फॉरवर्ड में होता है। तो यहाँ से अगर ऐसे जानने के देख लें तो हमारा ये होता है एन पी एन। तो यहाँ से पॉजिटिव सीधा से जोड़ देंगे पी को तो हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड। और यहाँ से हम इसको जोड़ देते हैं निगेटिव, ये जोड़ते हैं पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। तो यहाँ से ऐसे कर लेते हैं पॉजिटिव का निगेटिव। अगर यहाँ से हम लोग देखें मीटर से जाने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन को मान ले रहे हैं 1000, यानी मीटर से जाने वाले टोटल इलेक्ट्रॉन को हम 1000 मान ले रहे हैं। तो हम जानते हैं कि जैसे हम स्विच को ऑन करेंगे, क्लोज करेंगे, तो यहाँ से करंट हमारा इधर आएगा, तो इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इससे क्या होंगे, एनर्जाइज होंगे। जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एनर्जाइज होंगे तो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं कलेक्टर में जाएंगे। तो मान ले रहे हैं कि यहाँ से 1000 टोटल हमारा इलेक्ट्रॉन है। जैसे ही एनर्जाइज होगा टोटल का 950 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ रहे हैं, बाकी 50 बचे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे। ध्यान समझिएगा। मान ले रहे हैं कि मीटर में टोटल जो इलेक्ट्रॉन की संख्या 1000 है और यहाँ से इंजेक्ट होकर इलेक्ट्रॉन हमारा 950 कलेक्टर में जा रहे हैं। बाकी 1000 में से 50 हमारा कहाँ जा रहा है, बेस में जा रहा है। देखिए यह इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आएगा तो ये 50 हो गया, और ये 950 इलेक्ट्रॉन यहाँ से घूमते हुए यहाँ पर आएगा। तो देखिए 950 और 50 टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 1000 हो जाएंगे। तो यहाँ से एक बार फिर से देखिए, जैसे हम बेस और मीटर को फॉरवर्ड में करते हैं, बेस और मीटर को फॉरवर्ड में करते हैं तो यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हमारा इंजेक्ट होगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होगा यहाँ पर तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन यहाँ से एनर्जाइज होंगे और यहाँ बेस को क्रॉस करके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, हमारे कलेक्टर में। तो मान ले रहा है कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे मीटर में 1000 और जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बेस को क्रॉस करके कलेक्टर में जा रहा है 950। तो बाकी बचा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 50 यहाँ पर होगा। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और ये 950 इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे। तो 950 और 50 टोटल कितना हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 1000 इलेक्ट्रॉन हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हमको है। तो यहाँ से देख लीजिए। और एक बार आपको ध्यान दें, अल्फ़ा जो हमारा होता है ये हमारा आई सी और आई ई के बीच संबंध दिखाता है, और बीटा जो होता है हमारा का। तो यहाँ से देखिए अल्फ़ा जो हमारा होता है वह आई सी और आई के बीच संबंध दिखाता है, और बीटा जो हमारा होता है वह आई सी और आई बी के बीच संबंध दिखाता है। तो यहाँ पर हमारा होता है आई बी करंट, यहाँ पर हमारा होता है आई सी करंट, और यहाँ पर हमारा होता है आई ई करंट। तो यहाँ से आप देखिए मीटर में टोटल जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो 1000 हो रहा है, और 1000 का कितना जा रहा है यहाँ पर 950। तो मान के चल रहे हैं कि टोटल जो नंबर है वो 1000 है और कलेक्टर में जा कितना रहा है 950। यह कौन दर्शा रहा है, अल्फ़ा। ध्यान समझिएगा, टोटल जो हमारा इलेक्ट्रॉन कितना 1000 है और कलेक्टर में कितना जा रहा है हमारा 950। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 1000 जा कितना रहा है 950, तो किसको दर्शा रहा है, अल्फ़ा को। तो 950 जो हमारा है वह है आई सी करंट
और 1000 जो हमारा होगा आई करंट है। तो यहाँ से अल्फ़ा बराबर जो हमारा हो जाएगा आई सी बराबर आई ई। यहाँ से जो टोटल करंट हमारा हो जाएगा आई सी बराबर आई ई। अब यहाँ पर देखिए यह जो हमारा हो रहा है आई सी और आई बी के बीच का संबंध दिखा रहा है बीटा। तो 950 यहाँ है, तो टोटल करंट हमारा देखिए ये टोटल अमीटर में जो इलेक्ट्रॉन 1000 हैं, यहाँ से 950 यहाँ जा रहा है, बाकी जो बच रहा है यहाँ जा रहा है। तो यहाँ से बीटा बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हमारा होगा टोटल कितना है 950, बाकी बच कितना रहा है 50। तो बीटा बराबर जो हमारा होगा यहाँ से हो जाएगा आई बी अपान आई सी, या ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर नहीं समझ आ रहा तो टोटल अमीटर में जो इलेक्ट्रॉन है 1000 है, इसका कितना भाग आईसी में, यानी आईसी जो है आई ई का कितना गुना है, आई का कितना गुना है, तो यहाँ से हो जाएगा 95%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आई सी बराबर अल्फ़ा इंटू आई ई। यहाँ देखिए टोटल करंट हम टोटल जो इलेक्ट्रॉन 1000 है, और यहाँ से कलेक्टर में जो जा रहा है वो कितना जा रहा है हमारा 950। तो इसका कितना परसेंट हो गया 95%। तो आई सी जो है आई का कितना परसेंट है 95%। तो 95 कौन दर्शा रहा है अल्फ़ा। तो यहाँ से हमारा अल्फ़ा बराबर हो जाएगा आई सी अपान आई ई। आई सी बराबर आई। अगर यहाँ भी ऐसे में देखें तो बीटा बराबर जो हमारा होगा, तो आई बी जो है या तो आई सी जो हमारा है वह आई बी का कितना गुना है। देखिए यहाँ पर 950, यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा 950 है, यहाँ 50 है, तो कितना गुना इसका है 19 × 95 19%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं 19%। तो 19 किसको दर्शा रहा है, यहाँ पर आई सी बराबर यहाँ से हो जाएगा बीटा इंटू आई बी। तो यहाँ से बीटा बराबर हमारा हो जाएगा आई सी अपान आई बी। तो संबंध हमको यहाँ से देखना है, एक बार फिर से फिगर देखिएगा। हमको मेन कंसेप्ट जो निकालना है वह अल्फ़ा एंड बीटा में संबंध दिखाना है, बीटा में संबंध दिखाना है। हमको मेन दिखाना है अल्फ़ा बीटा में संबंध। तो मान देखिए 1000 को हम क्या मान रहे हैं, 1 यूनिट, 1000 का 1 यूनिट मान रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है उसको अल्फ़ा कर रहे हैं, तो बाकी कितना बचा 1 माइनस अल्फ़ा यहाँ हो जाएगा। ये पूरा को 1000 को हम 1 यूनिट मान रहे हैं, 1000 को हम 1 यूनिट मान ले रहे हैं। तो 1 यूनिट में से अल्फ़ा करंट इधर गया, तो ये बेस में क्या बचा 1 माइनस अल्फ़ा करंट बचेगा। बेस में जो बचेगा 1 माइनस क्या बचेगा अल्फ़ा करंट। ध्यान से देखिए अमीटर में टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन को हम 1 यूनिट मान रहे हैं। अमीटर में टोटल 1000 इलेक्ट्रॉन को 1 यूनिट मान रहे हैं। अब 1 यूनिट में से कलेक्टर में अल्फ़ा करंट गया, तो बेस में कितना जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से जो हमारा होगा बीटा बराबर जो हमारा होता है, ध्यान देखिए, या तो यही देख लीजिए कैसे देखिए 1000 इलेक्ट्रॉन को हम 1 यूनिट मान रहे हैं, 1000 इलेक्ट्रॉन को 1 यूनिट मान रहे हैं। 1 में से अल्फ़ा करंट इधर गया, तो बाकी बचा कितना 1 माइनस अल्फ़ा करंट यहाँ पर। तो यहाँ से अगर हम संबंध देखना चाहेंगे तो बीटा बराबर जो हमारा यहाँ संबंध होता है आई सी अपान जो होता है आई बी होता है। ठीक है, तो यहाँ से बीटा बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्या, बीटा बराबर जो हमारा होगा आई सी का मान कितना है, आई सी का मान यहाँ पर है अल्फ़ा, और आई बी का मान कितना है 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा और बीटा के बारे में संबंध मिल जाएगा। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे देखिए अमीटर में हम बार बार कह रहे हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कितना होगा 1000। अमीटर में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होगा 1000, तो इस 1000 इलेक्ट्रॉन को हम 1 यूनिट मान ले रहे हैं। अब 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन में से या 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन में से अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो बेस में कितना इलेक्ट्रॉन गया, तो बेस में इलेक्ट्रॉन जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फ़ा। मैथ से देख लीजिए कि टोटल हमारा 1 यूनिट है, यहाँ से अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में गया, तो बाकी बचा 1 माइनस अल्फ़ा, तो बेस में जाएगा। तो यहाँ से हमको रिलेशन मालूम है कि बीटा बराबर जो हमारा होता है वह होता है आई सी अपान आई बी।
तो IC का वैल्यू कितना हो रहा है अल्फ़ा, और IB का मान कितना है 1 माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ किसको कर रहे हैं बीटा को। तो यहाँ से हमारा प्रूव हो जा रहा है अल्फ़ा और बीटा में रिलेशन जो हो रहा है, अल्फ़ा बीटा में रिलेशन जो हमारा हो रहा है बीटा बराबर अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा, यानी बीटा बराबर अल्फ़ा अपान 1 माइनस अल्फ़ा। ये दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसको कह सकते हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर मैं बार बार इसको फोकस कर रहा हूँ कि अमीटर में टोटल इलेक्ट्रॉन 1000 था, इस 1000 इलेक्ट्रॉन को हमने 1 यूनिट मान लिया। अब 1 यूनिट इलेक्ट्रॉन में से अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन या अल्फ़ा करंट कहाँ चला गया कलेक्टर में, तो बाकी जो बचेगा तो अल्फ़ा इसमें से 1 घटा दीजिए तो बेस में क्या जाएगा 1 माइनस अल्फ़ा ही नहीं जाएगा। टोटल यूनिट 1 हमारा है, इसमें से अल्फ़ा चला जाएगा कलेक्टर में, तो बेस में जो जाएगा हमारा 1 माइनस अल्फ़ा जाएगा। तो देखिए, तो हमको अल्फ़ा यहाँ पर है, तो बीटा का हमको सूत्र मालूम है या बीटा का हमको रिलेशन मालूम है कि बीटा बराबर जो हमारा होता है, बीटा बराबर जो हमारा होता है वह होता है IC अपन IB। बीटा बराबर जो हमारा रिलेशन हम निकाल के दिखाएं हैं आप लोग को IC अपन IB। तो यहाँ से IC का वैल्यू कितना है अल्फ़ा, तो यहाँ मैंने अल्फ़ा रख दिया, और यहाँ पर IC वैल्यू कितनी है अल्फ़ा, और IB की वैल्यू कितना 1 माइनस अल्फ़ा। तो बीटा और अल्फ़ा हमको संबंध मिल गया। तो यहाँ से हमारा बीटा बराबर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से एक चीज़ और आप लोग को क्लियर हम कर दें, बीटा को करेंट गेन भी कहते हैं, गेन भी कहते हैं। दोस्तों कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट में हमको बताइए, उसका सलूशन आप लोग को हम भेजेंगे फिर, या दोबारा वीडियो बनाकर आप लोग को हम अपलोड करेंगे। फिर मिलते हैं आप लोग से हम लेक्चर नंबर 4 में, तब तक के लिए धन्यवाद।